इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है मेरे भाई, यहाँ पे साइन का आपको मुख्य मान पता होना चाहिए। साइन का मुख्य मान क्या होता है, या तो -90 या तो +90 या उनके बीच में। तो साइन का रेंज हमें पता है कि इतने ही बीच आंसर उसका आना चाहिए। अगर इस रेंज के बाहर कोई वैल्यू जा रही है तो उसको हम चतुर्थांश की सहायता से इसके अंदर लाएंगे, तभी साइन का राइट वैल्यू कहलाएगा। यहाँ पे देखें मेरे भाई, यहाँ पे मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिया, तो यहाँ पे जो त्रिकोणमिति बाहर हुई अंदर, तो यहाँ पे साइन साइन मैं रिमूव कर दूंगा, और ये 30 जो आएगा मेरे भाई, ये 30 साइन का मुख्य मान कहलाएगा। क्यों मेरे भाई, क्योंकि 30 साइन के मुख्य मान के रेंज में आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट दोनों क्या हुए, हट गए। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 120 है जो कि साइन के रेंज के बाहर है, तो हम साइन साइन तभी हटाएंगे जब ये वैल्यू इसके रेंज के अंदर में रहेगा। तो मैंने 120 को क्या किया मेरे भाई, चौथांश की सहायता से ब्रेक कर दिया। अब जैसे ब्रेक किया, ये आपका साइन 60 आ गया। अब मेरे भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन साइन आपका हट जाएगा, क्योंकि जो 60 है वो साइन के रेंज में अब आ चुका है। ये साइन साइन तभी हटते हैं मेरे भाई, जब साइन के रेंज में ए एंगल होगा, तभी साइन साइन हटेगा और यार राइट वाला वैल्यू आपके सामने प्राप्त हो जाएगा। अगर इस रेंज के बाहर कोई वैल्यू जा रहा है तो चौथांश की सहायता से इस रेंज के अंदर लाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ साइन साइन डायरेक्ट हट गया, क्योंकि जो वैल्यू है साइन के रेंज का ही वैल्यू है, ना तो बाहर, नहीं बाहर वाला वैल्यू नहीं है मेरे भाई। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी इसका मैं पूरी 1 शॉट वीडियो प्रोवाइड करूंगा, इस बात पर भी से ध्यान